हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने पार्ट 3 तक किया था। अब पार्ट 4 हम भी सीखे पार्ट का नाम है। इसमें पद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये कवि किताब में आपको दिया गया है। इसका अर्थ भी बताना है आपको। ये पहला है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। संदर्भ इसका रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की कविता हम भी सीखे से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। यह आपको पाठ में रचयिता का नाम दिया गया है। प्रसंग है इसका, कवि कहता है कि देश हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता तो देश के प्रति हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ में लिखना है हमें। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हम जिस भारत देश में रहते हैं वह हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो हमारा भी देश के प्रति यह कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ करें। जिसका सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हवा हमें जीवन देती है, खेती से हम सबका पेट भरता है, अतः हमें भी देश को कुछ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला पद्यांश कंप्लीट होता है। फिर दूसरा है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फूलों की माला। संदर्भ हमारा पहले जो फर्स्ट में था वही हम संदर्भ इसमें भी रखेंगे, क्योंकि इसके रचयिता भी वही हैं और कविता का नाम भी वही है। इसमें हमें प्रसंग में लिखना है, उपरोक्त पद्यांश में कवि कहता है कि हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे दूसरों की भलाई होती है। ठीक है, इसका अर्थ है हम ऐसा कार्य करें, काम करें जिससे दूसरों का भी भला हो। जब भरी दोपहरी में पेड़ राहगीर को ठंडी छाया देते हैं। फूलों की खुशबू के साथ ही हमें पेड़ से ही मिलते हैं, मीठे फल भी। जिस प्रकार वृक्ष अपना सर्वस्व त्याग कर औरों का उपकार करते, उसी तरह हम भी ऐसा कार्य करें जिससे दूसरों की भलाई हो। भाई हमें हर चीज पेड़ों से ही तो मिलती है, तो पेड़ों भी तो परोपकार करते हैं। प्रसंग 3 है, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं। प्यासी मिट्टी को पानी दें, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देखिए, संदर्भ हमारा उपरोक्त ही रहेगा, क्योंकि रचयिता और कविता का नाम वही है। प्रसंग अलग बदलता रहता है, प्रसंग में जो पूछा जा रहा है उसके बारे में प्रसंग देना रहता है। उपरोक्त पद्यांश में कवि कहता है कि हमें समाज के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे बताया ना, जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाएं फ्री में। अर्थ, हमारा यह फर्ज होता है कि जो गरीब लोग अशिक्षित हैं हम उन्हें शिक्षित करें, जो लोग किसी कारण से पिछड़े हुए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। प्यासी मिट्टी को पानी देकर सिंचित करें, हम मेहनत के दीप जलाकर समाज को रोशन करना सीखें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पद्यांश कंप्लीट हो जाते हैं। फिर कुछ शब्दार्थ आपको दिए गए हैं, देखिए। पहला है हित, भलाई, त्यागी, त्याग करने वाला, तरु पेड़, वाणी स्वर आवाज, है ना। वाणी को स्वर आवाज दोनों कहते हैं। खुशबू सुगंध, पथिक राहगीर, माया मोह संपत्ति, माया को मोह संपत्ति दोनों बोल रहे हैं, कोई भी एक करना है इसमें से। पिछड़ा मतलब पीछे छूटा हुआ, अनपढ़ मतलब अशिक्षित बिना पढ़ा लिखा। इसमें से 2 दिए हुए हैं, इसमें भी आप एक करना है, आपको अर्थ एक ही लिखना है। अब पहला प्रश्न प्रश्न आपको किताब में दिए गए हैं, तो उसका उत्तर हमें यहाँ से देखना है। तो किताब में एक प्रश्न पढ़ लेना, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं व लिखाएं। प्रश्न 2, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो धरती से हमें खनिज पदार्थ, फल फूल, अनाज आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। पेड़ पथिकों को छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल व फल देते हैं। अगला है, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों। हम निरक्षर लोगों को पढ़ाकर उनके विचारों को पंख दें। जो पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें और आगे लाने का प्रयास कर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम मेहनत के दीप जलाकर देश को नया उजाला प्रदान करें, ताकि हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। छाप प्रश्न जो कि लास्ट है, देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है। लिखिए, सब कुछ से कवि का आशय है जीवन के लिए सभी जरूरी चीज़ों से है।
जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक होती है, जैसे सूरज की रोशनी, भाई धूप ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, अनाज भी ज़रूरी है और फल फूल भी ज़रूरी है। ठीक है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको देखिए ब्रैकेट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे सूर्य से हमें प्राप्त होता है, तो इसे 3 पॉइंट दिए गए, रोशनी, पानी, अंधकार। तो हमारा आंसर क्या है? रोशनी। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, क्या होता है पेड़ों से? भाई धूप तो पेड़ों से नहीं मिलती, फल मिलता है, पानी भी नहीं मिलता, है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? फल। हवा से हमें प्राप्त होता है क्या? जीवन। भाई प्यास और भूख तो होता नहीं। दीपक से हमें क्या प्राप्त होता है? उजाला। ठीक है, ये खाली स्थान है जो कि हमें इसमें यही आंसर भरना है। फिर है कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया, किताब में आप देखना, उसमें जो डार्क कलर का है वो हमारा आंसर है। मतलब ये आपको लिखा हुआ आएगा, औरों का भी हित हो, जिसमें हमें पंक्ति पूरी करनी है कविता से। कविता में पूरी पंक्ति हमें दी गई है, तो वहाँ से ये हो जाएगा। अब है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़, पिछड़ा। इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना, और वाक्य में प्रयोग हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे मिट्टी, ये भी लिख सकते, मिट्टी, काली मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी पीले रंग की होती है, मिट्टी में से खुशबू आती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। वाणी, हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। पथिक, पेड़ पथिकों को छाया देते हैं। रोशनी, सूरज हमें रोशनी देता है। अनपढ़, हमें अनपढ़ व्यक्तियों को पढ़ाना चाहिए। पिछड़ा, हमें पिछड़े व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद है, देखिए आपको जैसे तरु है, तरु को वृक्ष भी बोलते, पादप भी बोलते, पेड़ भी बोलते, पर लता नहीं बोलते। तो जो ऑड वन है ना, जो गलत है, सही नहीं है, उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे धरती, धरती को जमीन भी बोलते हैं, पृथ्वी बोलते, धरा भी बोलते, पर भूधर नहीं बोलते। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। हवा, हवा देखिए पवन, समीर, वायु, तो हवा ही है, वायुयान हवा नहीं है, तो उस पर सर्कल आ जाएगा। फूल, पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, है ना? पुष्प, पुष्प 2 बार दे दिया है इसमें इन्होंने। तो फल जो है वो ऑड वन है, मतलब सबसे अलग है। सूरज, दिनपति, भास्कर, देखिए दिनपति तो सूरज को बोलते हैं, भास्कर भी सूरज को, दिनकर भी सूरज को, पर रजनीपति, रजनी जो होती है उसे रात होती है, रजनीपति वो रात का माना जाता है, तो वो ऑड वन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसे भी शुद्ध, हमें देश को कुछ देना सीखना है, तो हमें इसमें क्या लिखना? देश को हमें कुछ देना सीखना है। ठीक है, दूसरा है हवा नया जीवन देती है, तो इसका उत्तर है हवा हमें नया जीवन देती है, हमें लगाना है इसमें। धरती पर खेती होती है, तो धरती पर खेती करते हैं। पेड़ छाया देते हैं, पेड़ छाया करता है नहीं, पेड़, ये तो सही है लाइन, पेड़ छाया देते हैं, देता है नहीं देते हैं, यहाँ पर रॉन्ग है, तो आप लिखना पेड़ छाया देते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर लिखिए, अलग कीजिए। तो नया जीवन, नया जीवन में क्या? नया, नया जो है वो विशेषण है, इसमें आगे पीछे दे रखे हैं आंसर। जलती दोपहरी मतलब जलती। खुशबूदार फूल, तो खुशबूदार। नए फल यानी कि नए, जो पहले आ रहा है ना वो विशेषण है। अनपढ़ व्यक्ति मतलब बालक कैसा है? अनपढ़, तो अनपढ़ के हमारा विशेषण हो जाए। प्यासी मिट्टी, तो प्यासी। नया उजाला, तो नया। त्यागी तरु मतलब त्यागी, तो ये सब हमारे विशेषण हो जाएंगे। अब कुछ विलोम शब्द हैं, हित, अहित, प्रारंभ, अंत, जीवन, मरण, प्रकाश, अंधकार, सुगंध, दुर्गंध, नया, पुराना। अब रेखांकित शब्द पे गोला लगाना है, बहुवचन में बदलकर। राम खेत में पानी देता है, राम खेतों में पानी देता है ना? बहुवचन करना है ना। पेड़ की छाया शीतल होती है, पेड़ों की छाया शीतल होती है। फूल पर तितली बैठती है, फूलों पर तितली बैठती है। मैं प्लूरल करना है हमें, बहुवचन। फल को खराब होने से बचाना चाहिए, फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए, तो त्यागी तरु, तरु मतलब तरुओं से, है ना? अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए, अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पर ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।